नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 14 जुलाई से 20 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। ये किसी कारण से पिछले सप्ताह में करेंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, तो इस बार मैंने इसे बनाया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स भी जल्दी 1-2 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में खुलेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में खोलने की घोषणा की गई है। यह झारखंड की राजधानी रांची में इसे खोला जाएगा। और इसके साथ ही पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय के साथ ही झारखंड में नवोत्तम छात्रवृत्ति योजना नवोत्तम छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। और इस नवोत्तम छात्रवृत्ति योजना में दिव्यांग छात्रों की पूरी पाठ्यक्रम की फ़ी जमा करने की योजना है। और यह जो फ़ी होगा, ये पूरे पाठ्यक्रम का फ़ी होगा या अधिकतम 10 लाख रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। गलत है, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसका गठन 2015 में किया गया था। सही है, नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, लेकिन यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए कथन एक गलत। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। गलत, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वे वर्तमान पीएम होते हैं, इसलिए नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी होंगे, जबकि सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो उपयुक्त कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही जब पुरुष एकल की बात हो रही है, विंबलडन टेनिस के पुरुष एकल की, तो महिला एकल में भी बारबरा क्रोजिकोवा ने महिला एकल का खिताब जीता है, जबकि इन्होंने बारबरा क्रोजिकोवा ने जस्मिन पाओलिनी को हराकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? अर्थात यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो चौथी बार स्पेन ने किस देश को हराकर यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को। हाल ही में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है और चौथी बार यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सम्मान हमारा संविधान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा सम्मान हमारा संविधान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अपनाने और भारत को गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम था राजस्थान में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य से है। हाल ही में चर्चा में रहा खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। त्रिपुरा में इस पूजा के दौरान चतुर्दश देवता अर्थात 14 देवताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में युवाओं को बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपी शर्मा ओली। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली, और इन्होंने पुष्प कमल दहल का स्थान लिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान इन्होंने लिया है केपी शर्मा ओली ने, जो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से
राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड एबड़ा का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड एबड़ा का परीक्षण शुरू हुआ है दुबई में। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने इस 3D प्रिंटेड एबड़ा का परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो इसे मुंबई क्षेत्र महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, सही है। और सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है, सही है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यह जो भारत की पहली शहरी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग है, यह मुंबई के ठाणे से बेड़ी बोली के बीच ट्विन टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में इसका उद्घाटन किया है, अर्थात प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाल कगामे कहाँ के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रवांडा के। हाल ही में पाल कगामे रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा जो है यह एक अफ्रीकी देश है। रवांडा एक अफ्रीकी देश है जिसे 1000 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है इस रवांडा को। और रवांडा की जो राजधानी है किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली है और हमेशा हम लोग किगाली को न्यूज़ पेपर में देखते रहते हैं कि किगाली पर्यावरण से संबंधित समझौतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह हमेशा न्यूज़ में आता है। तो यही किगाली रवांडा का राजधानी है और इस रवांडा के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं पाल कगामे, जो कि चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में। हाल ही में कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया है। जब कजाकिस्तान की बात हो रही है तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और कजाकिस्तान 1991 ईस्वी में सोवियत संघ रूस से अलग होकर एक नया स्वतंत्र देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाडला भाई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में लाडला भाई योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। इस लाडला भाई योजना के तहत महाराष्ट्र में 12th पास अर्थात 12वीं पास लड़कों को 6000 रुपया दिया जाएगा और डिप्लोमा पास छात्रों को 8000 रुपया, जबकि स्नातक पास छात्रों को 10,000 रुपया देने का ये योजना है लाडला भाई योजना। और कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में भी माझी लड़की बहिना योजना भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद शोध कार्यक्रम शुरू किया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR की स्थापना जो हुई थी ये 1942 ईस्वी में हुई थी और कृषि मंत्री का नाम है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली ने। हाल ही में IIT दिल्ली में
दिल्ली में आईआईटी और प्रसार भारती के सहयोग से 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में। हाल ही में मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। जब मॉरिशस की बात हो रही है तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और यह जो मैत्री उद्यान है यह मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका उद्घाटन किया है। और हाल ही में कुछ दिन पहले इसी मॉरिशस में भारत के बाहर किसी अन्य देश में पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में ही उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कृति पहल किस मंत्रालय की एक पहल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 खेल मंत्रालय की पहल है। और जब खेल मंत्रालय की बात हो रही है तो वर्तमान खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार चर्चा में रहा है, यह मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुरी में। हाल ही में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को कई वर्षों के बाद से खोला गया है, इसलिए यह मंदिर अचानक वहाँ का रत्न भंडार जगन्नाथ मंदिर का चर्चा में आ गया था। और यह जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के पुरी में। धन्यवाद।